जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में, जहां हम लगातार पिछले तकरीबन एक महीने से हम लगातार एक ऐसी शख्सियत से मिलते हैं, हम ऐसी शख्सियतों से मिलते हैं जिनकी जिंदगी ना केवल कामयाबी की मिसाल है, लेकिन उससे ज्यादा एक बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हम तमाम लोगों के लिए है। शिवांश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रभात, स्वागत है आपका शिवांश। कुलदीप भाटी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे छोटे भाई हैं। लॉकडाउन में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। मैं तमाम साथियों का स्वागत करता हूं अपने साथ जुड़ने वाले। सक्षम गोगना पीली बंगा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सक्षम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अरुण मुंजाल जी, गुड मॉर्निंग अरुण सर, हाउ आर यू? ऋषि अरोड़ा जी, जय हिंद। योगेश गोदारा जी, रमेश शर्मा जी, डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी। रमेश, अब तो मुझे भी याद हो गया, रमेश दोस्त की डी फार्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी। गगनदीप सोनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग गगनदीप जी। पूजावत्सी, वेरी गुड मॉर्निंग। कुमार कोविद सर, हमारे करियर काउंसलिंग और एडमिशन सेल के हेड कुमार सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोविद सर। सुखमंदर धालीवाल जी, गुड मॉर्निंग सर। सुखमंदर सर, स्वागत है आपका। राजेश कासवान सर, एसकेडी के रजिस्ट्रार। और मैं ये कहूँ, अगर मतलब बहुत विजनरी पर्सनैलिटी हैं, स्टूडेंट्स के वेलफेयर का हमेशा सोचते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अनु कामरा जी का स्वागत करता हूँ। ब्रजमोहन जोशी जी का स्वागत करता हूँ, स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सोनिका गोदारा मैम का मैं स्वागत करता हूँ। पवन मारूबा साहब का मैं स्वागत, मारूबा जी। मोनू चौधरी जी, सोनू धैया जी, संदीप मान साहब। संदीप सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आई एम रियली ग्लैड कि आपने हमारे लिए समय निकाला है, हमारी शख्सियत का हिस्सा रहे हैं और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत। संदीप मान सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए दोस्तों, तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं। इंदर सिंह भाटी सर हमारे साथ जुड़े हैं। तरुण पुनिया जी, तरुण जी वेलकम बैक टू इंडिया, स्वागत है आपका आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अरुण मुंजाल जी, फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम शानदार। अरुण जी, बहुत शानदार हूं मैं। प्रेम सुतार जी, गुड मॉर्निंग। मनोज सोनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूं, राजेश सैनी सर सुप्रभात। मनीष बोबिया जी स्वागत। राजकुमार महिला जी, जय हिंद सर। सोनू दैया जी, जय हिंद, जय इंडिया जी, क्या बात है। विजय देव खरसड़ी जी, मनीष बोबिया जी, स्वाति जोशी जी, स्वागत है आप तमाम लोगों का। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवा रहा हूं, नितिन सुधार मेरे दोस्त, हाउ आर यू? शुभ सवेरा। मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवा रहा हूं, या शख्सियत की बजाय अगर मैं कहूं, मैं आपको एक ऐसी शताब्दी से आपको मिलवा रहा हूं। आपने देखा होगा, शताब्दी हमारे देश में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है, पर उसको भी कहीं पहुंचने के लिए पटरियों की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, मैं आज आपको उन शताब्दी से मिलवा रहा हूं एक हादसे के दौरान, जिनकी पटरियों में दिक्कत आई, जिनकी पटरियां उखड़ गई, लेकिन उनका हौसला नहीं उखड़ा, उनकी हिम्मत नहीं उखड़ी, उनका जुनून नहीं उखड़ा। वो अपने हौसले और जुनून की पटरियों के दम पर ना केवल अपनी मंजिल पर पहुंची, बल्कि उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी साबित हुई। मेरी मुराद है दोस्तों, इंटरनेशनल पैरा एथलीट, गोल्ड मेडलिस्ट। मेरी मुराद है करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति? विनर और एसबीआई बैंक में मैनेजर, आदरणीय शताब्दी अवस्थी मैम से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैम, मैम मेरी आवाज आ पा रही है क्या आप तक? आवाज को कनेक्ट होने में टाइम लगता है दोस्तों, ये अब हम समझ चुके हैं। 1 मिनट लगेगा, हम वापस से जुड़ेंगे। नील बिश्नोई जी, नीलम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मनीष कुमार जी, नमस्कार सर। मांगीलाल सुथार जी, स्वागत है आपका। सरिता भाटी चौहान जी, स्वागत है। आकांक्षी श्रीवास्तव सर, पेरेंटिंग कोच, बहुत बेहतरीन, स्वागत करता हूं मैं आपका। आपको कभी नहीं भुला सकते, हमारे से सैल्यूट है आपको। विजय खरसेडी सर, ये आपका बड़प्पन है सर, ये आपका प्यार है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सरिता जी, स्वागत है। शताब्दी मैम से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, साथ में आने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा। इंदर सिंह भाटी सर का स्वागत है। मांगीलाल सुथार जी, मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब एक नई परंपरा शुरू करते हैं। शीतल वर्मा जी, स्वागत है आपका। ना केवल अपना नाम लिखें जय हिंद गुड मॉर्निंग के साथ, अगर हम एक लाइन का परिचय भी लिख दें तो हम लोग आपस में और बेटर कनेक्ट हो पाएंगे। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे आसपास कौन कौन महान लोग रह रहे हैं। गगनदीप सोनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैम हमारे साथ 1 मिनट में जुड़ने वाले हैं। तब तक विनोद मेहरा जी, बेस्ट एंकर नंबर सर, ये तो प्यार है आप तमाम लोगों का। सर विनोद सर, स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुभाष आचार्य जी, जय बाबा रीसा, क्या बात है।
मनीष भोबिया जी, गुड मॉर्निंग मैम एंड वेलकम टू एसकेडी यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है मैम का। मैं स्वागत करता हूँ विपुल गौरेला जी, मेरी बुआ की लड़की है सर। ये क्या बात है, बहुत बढ़िया विपुल सर, बहुत ही बढ़िया। यकीन जानिए शताब्दी मैम न केवल आपके लिए बल्कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सर। 10 आजकल बहुत देर से बजने लगे हैं जब से आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया है। आशिक सर बहुत बहुत प्यार, ये आप तमाम लोगों का प्यार है। थोड़ा सा आवाज को कनेक्ट होने में टाइम आ रहा है, पिक्चर और वीडियो तो आ रही है, देखते हैं 1-2 मिनट में चाह रहा हूं तब तक हम लोग आपस में जुड़ लें। देखिए कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, मैं ट्रेनिंग में जब बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, हमेशा कोशिश करिए। शताब्दी मैम आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर। मैम मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपका सम्मान के साथ स्वागत भी करता हूं। तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम मेरा पहला सवाल, एक लड़की है जो ग्रेजुएशन ईयर में है, ग्रेजुएशन कर रही है, उस लड़की के साथ एक हादसा होता है, जिस हादसा, और छोटा मोटा हादसा नहीं, इतना बड़ा हादसा। लोग तो मैम शर्ट का बटन टूट जाए तो उस बहाने के सारे 2-3 दिन अपने निकाल लेते हैं, रो रो के, अरे यार मैं इसलिए नहीं कर पाया, मैं तो इसलिए नहीं कर पाया। इतना बड़ा हादसा और फिर भी वो लड़की हिम्मत नहीं हारती, जुनून नहीं हारती, हौसला नहीं हारती। इसके पीछे की हिम्मत और हौसला मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या हादसा था और कैसे आप उससे उभरे? सर वो बोलता है ना कि जब किस्मत आपके लिए एक दरवाजा बंद करती है तो साथ में एक दरवाजा खुला हुआ भी होता है। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। तो बस मेरे साथ भी कुछ वैसा ही था। बचपन से आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी। मैं बताना चाहूँगी कि मेरे घर में 7 बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, तो मुझे लाड प्यार भी बहुत मिला घर वालों का, बिल्कुल एकदम हाथों हाथों पे मुझे रखा। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी ही कर रही थी, उसी वक्त एक हादसा हुआ मेरे साथ में जिसने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं छत से गिर गई थी जिसकी वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुई बैकबोन के अंदर, और मेरे शरीर के कमर से नीचे के हिस्से ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। मुझे अपने लोअर पोर्शन में, कमर से नीचे वाले हिस्से में किसी तरह की सेंसेशन नहीं रही थी। तो जब शुरुआत हुई थी तो यही बोला था स्टार्टिंग में कि धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा वेट करो वेट करो। तो लगता था, क्योंकि कभी ये चीज़ बिल्कुल नई थी हम मेरे लिए कम से कम, क्योंकि कभी इस तरीका सुना नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। हम हमेशा सुनते हैं कि हाँ एक्सीडेंट होते हैं, इतनी इतनी हड्डियाँ टूट जाती हैं, लोग बेड रेस्ट पे रहते हैं, बट थोड़े टाइम बाद में सब रिकवर कर जाते हैं। लेकिन मेरा केस अलग था। तो जब धीरे धीरे टाइम निकलता गया, हम लोग बहुत ट्रीटमेंट के लिए भी इधर से उधर 3-4 साल तक हम लोग काफ़ी घूमे। तो तब जाके ये रियलाइज़ होने लगा कि शायद अब ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है, अब मुझे इसी कंडीशन में रहना होगा। व्हीलचेयर ही अब मेरे पैर थे, सब कुछ वही था। तो वही जैसा मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शन थे मेरे पास में, या तो मैं एक बिस्तर के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल सकती थी, और या फिर मैं दुनिया को ये दिखा सकती थी कि अगर मेरे साथ में ये सिचुएशन हुई है, ये कंडीशन आई है, तो मैंने इस परिस्थिति से हार नहीं मानी है, बल्कि इस परिस्थिति को अपनी, मतलब वो कहते हैं अपनी कमज़ोरी को अपनी मजबूती बना के मैं दुनिया के सामने आई हूँ। और डेफ़िनेटली मैंने सेकंड रास्ता चूज़ किया, क्योंकि अगर फर्स्ट रास्ता मैंने चूज़ किया होता तो आज हम लोग यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे होते। क्या बात है, क्या बात है। शताब्दी मैम, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, मैं उसको थोड़ा सा बदल के मैं बोल देता हूँ कि मुझे तो ये समझ में आता है कि जो दिव्यांग वो नहीं है जिनके साथ ये हादसे हुए, शरीर का कोई अंग कमजोर पड़ गया। दिव्यांग तो है जिसने मन का हौसला छोड़ दिया, मन की हिम्मत तोड़ दी। तो वो एक लाइन पढ़ते हैं कि ये लोग पैर नहीं, जहन से अपाहिज हैं, उधर चलेंगे जिधर मुकद्दर चलाता है। भगवान का, किस्मत का सहारा पकड़ लेंगे, बहाने ढूंढ लेंगे और सारी जिंदगी उनके सहारे काट देंगे। एक बहाने से 3-4 साल काट लेते हैं, फिर कोई अगला साल। अच्छा, एक बात तो मैंने जिंदगी में नोटिस किया, आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको मिल जाएगा। अगर आप बहाना भी शिद्दत से ढूंढ रहे हो तो बहाने भी बढ़िया वाले मिल जाएंगे आपको। क्या बात है शताब्दी में। मैं एक सवाल बिल्कुल आपकी नहीं, एक मिनट, आपने जो बात बोली है उस बात पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी। मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो विकलांगता होती है वो शरीर से नहीं होती है, वो यहाँ से होती है। जिस इंसान का दिमाग में जिसकी विकृति आ जाती है, वो असली मायने में वो व्यक्ति विकलांग है, और उसको जरूरत है अपना ट्रीटमेंट करवाने की। क्या बात है, क्या बात है मैम। मैं लिटरली आपके बारे में जब लिख रहा था तो मैं आपसे मेरी सुबह बात हुई तो सुबह, बिकॉज आई एम ऑल्सो इनटू मोटिवेशनल ट्रेनिंग,
तो मैंने एक थॉट लिखा सुबह ही सुबह, जब आपसे बात करते करते मैंने फेसबुक पे भी जी डाला है अपने, मैंने ये लिखा कि चुनौतियां और मुश्किलें तो घोड़े की तरह हैं, अगर आप इनके ऊपर बैठ गए तो ये कई गुना गति से आपकी मंजिल के पास ले जाएंगे, और एग्जैक्टली ये आपके ऊपर बैठ गए तो आप कदम निकाल देंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत यह है कि लोग मुश्किलों को अपने ऊपर बैठा लेते हैं, चुनौतियों को अपने मुश्किल ऊपर बैठा लेते हैं, उनका दम निकल जाता है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी कुछ बोलना मैं चाहूंगी। मैं मैं प्लीज मैं चाहता हूँ आप ही बोले। बस ऐसे ही बैठे अभी एकदम आपसे बात करते करते याद आ गया। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल भी मेरा हौसला देखकर। क्या बात है मैम, हाँ क्या बात है मैम, कमाल। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जिस दौरान आप इस हादसे से 3-4 साल जब आप बेड पे थे या चुनौतियां थी, चैलेंजेस थे, मैं चाहता हूँ कि हम प्रैक्टिकली समझें उस समय नेगेटिव थॉट। देखिए मैम, ऐसा तो हो नहीं सकता, हम सब इंसान हैं, जी बिल्कुल। नेगेटिव थॉट भी आते होंगे। आपने अभी कहा कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, रास्ता देख फासला देखकर, डर भी लगता होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उस समय आपका डर और जुनून, मैं तो कहता हूँ ये तराजुओं में तुलते हैं, जिसका पलड़ा 1 ग्राम भारी हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो क्या बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल। डर नहीं लगता जी कामयाब लोगों को, या वो उस डर के ऊपर अपने जुनून को हावी कर लेते हैं, अपने हौसलों को हावी कर लेते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान कोई मतलब इतना स्ट्रांग हो को उसे अपना। सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो। जी, हाँ। मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी इंसान को डर नहीं लगता हो। जब मैं बताती हूँ, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत अजीब सिचुएशन थी मेरे लिए। आप समझ सकते हैं कि एक भागती-दौड़ती ज़िंदगी अचानक से एक बिस्तर पे आके रुक जाती है। और जैसे कि मेरा नाम है शताब्दी, तो मैं तो कभी घर पे रुकती ही नहीं थी। हमेशा बस मतलब इधर से उधर भागना, दौड़ना, कॉलेज, ट्यूशन, घर का काम, मार्केट का काम, सब कुछ सँभालना सब मुझे ही होता था। तो बहुत मुश्किल था, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिला वो मेरी फैमिली की तरफ से था डेफ़िनेटली। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी मेरी फैमिली को, जिन्होंने मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस कंडीशन में हूँ, क्योंकि मैं डेफ़िनेटली एक बोझ बन गई थी। मैं अपने हाथ से 1 गिलास पानी का भी नहीं ले सकती थी। तो उस परिस्थिति में अगर फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया होता तो डेफ़िनेटली मैं टूट जाती। और इसके साथ तो जो जब फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया तो मेरा हक बनता था कि मैं उनको बदले में खुशियाँ दूँ, क्योंकि क्या बात। कहीं न कहीं मैं चाहते हुए, ना चाहते हुए मैं उनके दुःख दर्द का हिस्सा बनी थी। आप समझ सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स मतलब जिस साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसी साल मेरी मम्मी रिटायर हुई थी। तो वो एक जब उन लोगों ने सोचा हुआ था कि हाँ, अब हम एक हैप्पी लाइफ जिएँगे आफ्टर रिटायरमेंट, उसी वक़्त मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक 21 साल की लड़की जिसकी शादी के सपने मेरे घरवालों ने देखे थे, पेरेंट्स ने देखे थे, उन लोगों की क्या कंडीशन होगी। और क्योंकि मैं ना दुखी हूँ इस वज़ह से वो लोग मेरे सामने रोते नहीं थे, तो मेरा भी फ़र्ज़ था कि मैं बदले में उनको खुशियाँ दूँ। तो मैंने क्या तभी सोच लिया था कि मुझे रोना नहीं है, मुझे, क्योंकि अगर मैं रोती तो मेरे पेरेंट्स को या घरवालों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे लिए बहुत मुश्किल वक़्त था, बहुत तकलीफ़ थी, क्योंकि मैं हिल भी नहीं पाती थी बिस्तर से। और मेरे जो मतलब पैर हैं, अब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक़्त भी मुझे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। 24 घंटे मेरे पैरों में पेन रहता है। उस पेन को मुझे इनिशियली तो था कि दवाइयाँ लेनी पड़ती थी पेन किलर, लेकिन अभी आदत हो गई है। मेरा अभी 14 साल कंप्लीट हुए हैं मेरे एक्सीडेंट को, इसी मई के अंदर 17th को। तो वो चीज़ थी। इसके साथ जो दूसरी चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आगे आने के लिए प्रेरित किया, वो थी कि जब हम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो लोग मेरी कंडीशन में थे, मेरे टाइप के जो पेशेंट्स थे, वो लोग ज़िंदगी से हार चुके थे। उन्होंने एकदम अपनी हर तरह की उम्मीद छोड़ दी थी। वो पूरे टाइम या तो रोते रहते थे या फिर घरवालों के ऊपर चिल्लाते थे। तो उनकी वज़ह से घरवाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो वो चीज़ मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि जब एक तो ऑलरेडी आप किसी को इतना दुःख दे चुके हो, मतलब आपकी वज़ह से उन लोगों को भी ये सब कुछ फ़ेस करना पड़ रहा है। इसके बाद में भी आप परेशान हो, दुखी हो। मैं आपको बताती हूँ, जोधपुर के ही एक भैया थे जिनको भी ये प्रॉब्लम हुई थी। उनकी मम्मी मेरे को आके बोलती थी कि बेटा बेटा मेरा बेटा बहुत परेशान करता है, मतलब हमारा पूरा दिन रोने में निकल जाता है। दैट डे आई वाज़ डिसाइडेड कि मैं ज़िंदगी में मेरी प्रॉब्लम को लेके कभी नहीं रोऊँगी। और
कम से कम मैं दुनिया के सामने ये तो दिखाऊंगी कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, वो आपकी गति को धीमा जरूर कर सकती हैं, लेकिन आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। अगर आप क्या ठान लो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं मानती हूँ कि क्या बहुत परेशानियां हैं मेरे साथ में, मुझे हर वक्त मैं चल नहीं सकती, या मुझे दो तरीके से लड़ना पड़ता है। मैं कुछ भी करती हूँ, अगर मैं गेम भी करती हूँ तो मुझे सबसे पहले तो मुझे किसी भी चीज के लिए, मुझे बिस्तर से उठने के लिए भी मुझे सबसे पहले अपने शरीर से लड़ना पड़ता है, अपने शरीर को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि मेरा आधा पोर्शन बिल्कुल काम नहीं करता। सिर्फ आधे पोर्शन से मुझे बाकी आधे पोर्शन को भी खींचना होता है। तो सब हर काम के लिए मुझे सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करना है। परिस्थितियां एक एक सेकंड के लिए मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान लूं। हार क्या मानना बात दुनिया का सबसे आसान काम है। मेरे लिए भी बहुत आसान होता अगर मैं एक बिस्तर के ऊपर होती, कुछ नहीं करती, अपने हाथ पैरों को नहीं चलाती, तो शायद 3 साल 4 साल या 5 साल के अंदर डेफिनेटली नहीं मेरी बॉडी सरवाइव करती, और मैं मे बी जो भी होता, शायद हम जिंदा रहते या नहीं रहते नहीं कह सकते। लेकिन वो सीधा रास्ता तो किसी भी कंडीशन में नहीं चुनना। नहीं, क्या अगर बात है। परिस्थितियां आई हैं, हो सकता है भगवान ने मुझे भगवान को मेरे अंदर लगा हो कि मैं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर वो काबिलियत है कि मैं इस परिस्थिति को हरा के बाहर आ सकती हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे ये चुना। तो जब भगवान ने मुझे इस चीज के लिए चुना है, तो फिर मुझे तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना ही है। अरे क्या सैल्यूट है मैम, मैं सैल्यूट करता हूँ आपको खड़े होकर, थैंक आपके यू। नजरिए को, आपकी सोच को। आपने कितनी बड़ी बात, जरा जरा सी बातों की शिकायत लेके आदमी टाइम का, सारी जिंदगी मुझे गांव में पैदा हो गया इसलिए कुछ नहीं करा जी, नहीं, मुझे हम देखते हैं कि लोग रिलेशनशिप में सक्सेस नहीं होते तो वो सुसाइड कर लेते हैं, 10th में परसेंटेज नहीं बनती तो सुसाइड कर लेते हैं, जॉब चली गई तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मेहनत का काम है। आपने बहुत तीस मतलब बहुत बड़ा तीर मार लिया। अगर कुछ करना है तो जिंदगी का सामना करो, परिस्थितियों का सामना करो। जब तक आप उनके सामने नहीं आते, कोई भी चीज बहुत बड़ी है, लेकिन जब आप सामने आके खड़े हो गए तो फिर वो बहुत छोटी हो जाएगी। और जब तक आप किसी चीज को फेस नहीं करोगे तो आपको कैसे पता कि वो चीज आपके लिए सही है या गलत है। हो गलत है। सकता है एक एक चीज आपसे छूटी है, हो सकता है बहुत सारी अच्छी चीजें आपका इंतजार कर रही हो। क्या और बात। स्पेशली जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, और एक ही लाइफ मिलती है इंसान को, तो मेरा यही मानना है कि जिंदगी को खुल के जीना चाहिए। आपके हौसले और जज्बे को मैं सैल्यूट कर रहा हूं मैम। तमाम लोग आप तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। स्वाति जोशी कह रहे हैं हेलो मैम, यू आर रोल मॉडल फॉर एवरी स्टूडेंट। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख हमारे एसकेडी परिवार के, वेलकम मैम आपके लिए। मौजू यादव जी कह रहे हैं, डॉक्टर प्रतीक जैन साहब कह रहे हैं वेलकम मैम, वेलकम अमर सर, अमरजीत सिंह जी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। मनीष भोबिया लिख रहे हैं सर मैम आप उन सभी गर्ल्स के लिए इंस्पायर हो जो मुश्किल आने पर हौसले और जाती हैं, आपको देखकर उनमें मोटिवेशन मिलता है, उन्हें अपने गोल को अचीव करने का हौसला मिलता है। मनीष भाई मेरी बस एक शिकायत है आपसे कि आपके लिए नहीं है क्या इंस्पिरेशन, मेरे लिए नहीं है इंस्पिरेशन? गर्ल्स के गर्ल्स गर्ल होने नहीं, का मतलब ये नहीं है कि वो गर्ल्स के हाँ, लिए। ये चीज हमें छोड़नी होगी। ये जो डिफरेंशिएशन है बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज, उसको जी खत्म करना बहुत जरूरी है। जी, हम सबके लिए। मांगीलाल सुतार जी क्या बात है मैम, आप वास्तविक प्रेरणा है, वेरी इंस्पिरेशनल मैम। गगनदीप सोनी लिख रहे हैं, रहमत पुनिया जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मनीष बोबिया, राजेश सैनी जी लिख रहे हैं शताब्दी मैम एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका स्वागत है। मैं आपकी बात को सुनकर बिल्कुल सहमत हूँ कि लोग शारीरिक रूप से विकलांग हो तो कुछ ना फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते मानसिक रूप से सक्षम हो। क्या बात है। एग्जैक्टली। सिजुका शिजू गुड मॉर्निंग एंड मैम। रेनू बीएससी बीएड सेकंड ईयर। मांगीलाल सुतार जी वो दूर उठते शोले मंजिल का इशारा करते हैं, क्या बात है। अमर जी क्या बात है। देवकरण जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल आई विल एक्सेप्ट इट। शिवराम माली साहब, बहुत लंबे लंबे कमेंट आपके लिए आ रहे हैं मैम, तो मैं ये नाम कर देता हूँ शिवराम माली जी का कि उसे घबराना नहीं चाहिए, तभी मंजिल मिलती है, जो घबरा जाता है हिम्मत हार जाता है। मुझे अब कुछ नहीं होगा, वो हमेशा ही पीछे रहता है। क्या बात है। सनी गलगत जी कह रहे हैं आपके जज्बे को सलाम है, मैं आपको खड़ा होकर सैल्यूट करता हूँ। क्या बात है सनी जी। रमेश शुक्रिया। कुमार सोनी जी, आप उन लोगों के लिए मिसाल हो जो रुक गए हैं। क्या बात है। संजय शर्मा जी, आप आज के युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। देवकरण जाखड़ जी, रमेश कुमार सोनी, जैसा आपका नाम वैसा आपका काम। सुधीर जाट जी गुड मॉर्निंग। मदन कुमार जी सैल्यूट है मैम आपको। तमाम लोग, अब मैं जब तक पढ़ूंगा देवकरण जाखड़ जी आपके जज्बे को सलाम। आज की युवा पीढ़ी के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आशिक जी, मेरा सवाल शताब्दी मैडम से, मैम बैंक में लॉकर खुलवाना चाहते हैं जैसे रखें उनके क्या ये बढ़िया। ये भाई आपको भी आप बिल्कुल सही काम कर रहे हो। आप तोप से ना सब्जी लाने का काम कर रहे हो। शताब्दी मैम मिली है, ये तो आप किसी लोकल बैंक वाले से भी पूछ लोगे, बता देंगे। शताब्दी मैम से वो पूछ लो जो कोई कोई बता पाएगा।
जिसकी सोच नेगेटिव है वैसा आप काम करते हैं। आपके जज्बे को सलाम। बाबूलाल शर्मा सर कह रहे हैं रहमत सर, कैन वी कीजिए। टॉक अबाउट कौन बनेगा करोड़पति? मैं आई विल बी आस्किंग यू डॉक्टर वीएस शर्मा एसकेडी यूनिवर्सिटी की तरफ से वेलकम करता हूँ। मेरा एक सवाल ये भी था कौन बनेगा करोड़पति वाली बात, कि ये आप कौन बनेगा करोड़पति का रास्ता कैसे खुला आपके लिए, कैसे दरवाजा खुला वो? सर, वो बोलते हैं ना कि अगर आपने कुछ ठान रखा हो, आपको कुछ करना है, तो रास्ते खुद ब खुद आपके लिए खुलते जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट हमारी सदी के महानायक हैं अमिताभ बच्चन जी, और हम सब जानते हैं कि उनसे मिलना तो मतलब सोचना तो बहुत दूर की बात है, शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम उनसे मिल सकते हैं। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था, मेरी किस्मत ने मुझे रास्ता दिखाया, और वो एक पल ऐसा था जिसने रातों रात मेरी जिंदगी को बदल दिया। मतलब ओवरनाइट मेरी जिंदगी एकदम से चेंज हो गई थी, और मुझे एक सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी वाली फील आने लगी थी। बहुत ही अच्छा मोमेंट था 2012 में, जब मैंने कौन बनेगा करोड़पति के लिए ऑडिशंस दिए और मेरा सिलेक्शन हुआ। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं वहां तक पहुंची, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। सर, आप सुन पा रहे हैं ना सर? क्लियर है आवाज या आपकी? हाँ, जब सर मैं मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ तो भी आवाज आती है। मैं वो एक आपके एक फूल लगाए होते इंसिडेंस हैं मैं स्क्रीन शेयर पे करना दरअसल। चाहूंगी। जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, वहां पे जी। मतलब केबीसी तक स्टार्टिंग में हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए हम वहां तक पहुंचे, सिर्फ टॉप 10 में पहुंचे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद लगता है कि नहीं, हॉट सीट तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जरूरी जो है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट फर्स्ट होता है, एफएफए होता राउंड होता है, वो एक ऐसा राउंड होता है जहाँ पे सिर्फ 3-4 सेकंड के अंदर आपकी पूरी पर्सनैलिटी जज हो जाती है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड, आपकी इंटेलिजेंस, मतलब सब कुछ आपको, यू हैव टू गिव योर एवरीथिंग इन दैट 3 और 4 सेकेंड। तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। मैं कि हॉट सीट पे पहुंची और अमिताभ जी के सामने खेलते हुए मैंने 50 लाख रुपए जीते, जो राजस्थान से अभी तक हाईएस्ट विनिंग अमाउंट है। और बहुत क्या बात है। बहुत बहुत ज्यादा मुझे उस इंसिडेंस के बाद में बहुत एक पॉजिटिविटी और एक विल पावर या इंटरनल स्ट्रेंथ जो होती है, वो मुझे उस चीज से मिली। और मेरा स्पेशली कौन बनेगा करोड़पति में जाने का एक मकसद था कि मैं दुनिया के सामने अपनी बात रखना चाहती थी, क्योंकि अभी तक शायद बहुत कम लोग मुझे जानते थे उस वक्त तक, लेकिन मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जी। था जहां से मैं दुनिया को ये बता सकूं कि जिंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, हर परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। तो उसके लिए कौन बनेगा करोड़पति से अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता था, जहां पूरी दुनिया उस प्रोग्राम को देखती है। तो जब मैं वहां पे क्या गई, अमिताभ जी ने भी मेरे जज्बे को, हौसले को बहुत अप्रिशिएट किया, और मुझे लगा कि उस शो में मुझे देखने के बाद में काफी लोगों ने मुझसे सीखा, क्योंकि मुझे बहुत फीडबैक मिले थे उस टाइम पे। तो वो एक पल था जिसने हमेशा के लिए मेरी जिंदगी को बदल दिया। और डेफिनेटली अमिताभ बच्चन से मिलने का तो जो एक्सपीरियंस था, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो बहुत खुशनुमा पल थे, और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं वहां तक पहुंची। हेलो, मेरी जी आवाज आ रही सर। है मैम आपको? हाँ जी। क्या बात है मैम। एक बात तो है मैम, आपका जो जज्बा, मैं एक सवाल बल्कि मेरे मन में अभी यहाँ भी रहा था, क्या आप ये मानती हैं मैम कि जब हमारी जिंदगी में कुछ खाली होता है तो उसे भरने के लिए कुछ बेहतर हमेशा तैयार होता है? जी बिल्कुल, मैंने आपसे बोला ना कि जब एक कोई चीज अगर आपसे छीन ली जाती है, तो उसके बदले में आप ये 100% सोचिए कि बहुत बेहतर आपके बारे में कुछ सोचा हुआ है, बस जरूरत है तो उस तक पहुंचने की, रास्ता ढूंढने की, वहां तक पहुंचने का। क्या बात है। क्या बात है। गोपाल दास नीरज जी की एक लाइन है सर कि इनफैक्ट, हाँ आप जी, बोलिए, पहले आप नहीं नहीं, कंप्लीट पहले कीजिए। पहले 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 मैम मैम मैम। सर इनफैक्ट मैं ये आज मतलब आपके माध्यम से, मैं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि ठीक है, मेरी जिंदगी में ये हादसा हुआ, मैं पर्सनली मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये हादसा मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। अगर ये हादसा नहीं होता तो शायद मुझे मेरी कैपेबिलिटीज का पता नहीं चलता, और मैं भी, जैसे कि
और लोग अपनी नॉर्मल एक लाइफ गुजार रहे होते हैं, शायद मैं भी अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रही होती। तो मैं अपने इस हादसे को एक वरदान के रूप में लेती हूँ, एक ब्लेसिंग के रूप में लेती हूँ कि जिसने मुझे अपनी अपनी अंदर की क्षमताओं से मुझे परिचित करवाया और मुझे यहाँ तक पहुँचने का रास्ता दिखाया। क्या बात है, बड़ी बात है मैम। गोपाल दास नेहरू जी की जो मैं लाइन आपके लिए पढ़ रहा था कि वो कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, जीवन व्यर्थ गंवाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अगर कोई एक चीज मेरे एग्ज़ैक्टली। साथ टूट गई है, एक चीज नहीं हो पाई है, तो इसका मतलब ये नहीं मेरी जिंदगी खत्म हुई है। वो एक 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 सपना टूटा है, मेरी एक दिक्कत आई है। हम उस दिक्कत को ना सारे उसकी गठरी बांध के सर पे रख लेते हैं, सारी जिंदगी लेकर ढोते रहेंगे फिर उसको कि मेरे साथ तो ये हो गया था। मेरे साथ कई बार तो मुझे ऐसा लगता है मैम, आपने कभी नोटिस किया होगा, 10वीं क्लास में कोई बच्चा बीमार हो जाए और उसके एग्जाम बिगड़ जाए और नंबर कम आ जाए, तो पता है 12वीं में भी प्रेयर क्या करता है भगवान से कि भगवान तू अब की बार भी बीमार करवा देना, ताकि मैं सारी जिंदगी ये कहती रही कि मैं तो बीमार हो गया था। सर, हम फिर भी एक्चुअली हम अपने फेलियर्स के बहाने ढूँढते हैं कि हम अपनी फेलियर को जस्टिफाई कर पाएँ। जस्टिफाई कर पाए, बिल्कुल। मैम एक सवाल मैं ये भी पूछना चाह रहा था खुद कि से अमूमन लोग भागने की इन कोशिश सब होती है। जी, अमूमन हम इन चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं कई बार। तो आपका क्या है इस डिप्रेशन वाले केस में कहना? आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इसके लिए तो मैं आपको बताऊँगी, ऐसा आपको पता ही है कि मैं इंटरनेशनल एथलीट हूँ जी। और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी स्पोर्ट्स स्टार्ट किए हुए। 3 साल पहले ही मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। लेकिन हाँ, मेरी स्पोर्ट्स की जर्नी बहुत ही अच्छी रही है और मैं बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं उस मकाम तक पहुँची हूँ स्पोर्ट्स में। मेरे कोच श्री महावीर सैनी जी की उन्होंने उनकी प्रेरणा की वज़ह से बहुत जल लेकिन वो बोलते हैं ना सर कि कोई चीज़ अगर आपको बहुत जल्दी मिलती है तो शायद हम कहीं न कहीं हम मतलब कुछ एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया और विदिन 6 मंथ मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट थी, गेम स्टार्ट करने के बाद अच्छा। में। तो मुझे भी लगा था, अब मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, मुझे लगा था मैं बहुत आगे तक पहुँचूँगी। जब मेरे सामने मतलब एशियन गेम्स थे, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो मैंने बिल्कुल एकदम सब कुछ सोच लिया था। लेकिन इतनी जल्दी हम बोलते हैं ना कि हमें सिर्फ़ आज में जीना चाहिए, हुँ। कल को लेके नहीं। तो मैं बहुत बहुत रिगरसली मैं मेहनत करने लगी थी, बहुत ज़्यादा वर्कआउट मैं करने लगी थी। तो उस वज़ह से मुझे प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि मेरे लोअर पोर्शन में सेंसेशन नहीं है, तो मुझे बेड सोर की प्रॉब्लम हो गई थी कंटिन्यू सिटिंग की वज़ह से और मेरा बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ, प्लास्टिक सर्जरी मेरा हुआ, हिप के ऊपर पूरा हिप मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था और फॉर 6 मंथ आई वाज़ ऑन बेड। ओह! तो मैं बेड रेस्ट पे थी 6 मंथ के लिए। तो उस टाइम पे मतलब वो शायद पहला टाइम था जब मुझे लगा था स्पोर्ट्स की वजह से कि अब बहुत मैं निराश हो गई थी कि अब शायद मैं दोबारा कमबैक नहीं कर पाऊंगी स्पोर्ट्स में, क्योंकि 6 महीने तक बेड रेस्ट पर रहना आप समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने फिर जिस दिन मैं बेड रेस्ट से उठी थी और मैं पहली बार मैं ग्राउंड पे गई थी, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था और जो मेरा थ्रो था, मतलब मैं शॉट पुट करती हूँ, मैं उस टाइम 6-7 मीटर थ्रो कर रही थी और जब मैंने पहली बार शॉट पुट फेंका था, मैं उसको 4 मीटर भी नहीं फेंक पाई थी और मुझसे बैठा ही नहीं गया था कि 6 अच्छा। महीने के बेड रेस्ट के बाद में। तो मैं बहुत रोई थी उस दिन और मुझे लगा था कि अब लाइफ खत्म हो गई। लेकिन फिर वही जभी भी लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने आप को वक़्त देने की, चीज़ों को समझने की। मतलब ये कहना बहुत आसान होता है कि हाँ, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो वो चीज़ भी साथ में ही होती है कि आप ये सोचो कि अगर ये चीज़ ख़त्म हुई है, तो इसे क्यों ना हम फिर से शुरू कर सकते। हो सकता है हमें पहले से ज़्यादा वक़्त लगे, लेकिन शुरुआत में भी हमने कहीं न कहीं से शुरुआत की थी। की वो थी, बोलते क्या हैं ना, बात जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। क्या बात तो है! मैंने मेरा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने फिर से शुरू किया, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। सर, कैन आई कनेक्ट अगेन या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिकॉज़ एक कॉल आ गई थी बीच में। हाँ, नहीं, फ़ोन आ गया था। आ रही है मैम। तो मैंने दोबारा से मैंने स्टार्ट किया, फिर से मैं एक लेवल तक पहुँची, मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला, मैंने एशियन गेम्स में खेला। लेकिन जब एशियन गेम्स से मैं 1 डेढ़ महीना दूर थी, मुझे मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई और बहुत सीवियर इंजरी थी, इतनी इंजरी कि मैं वार्म अप भी नहीं कर पाती थी। बहुत मुश्किल से मैं अब मेरे सामने मैंने मेरी आँखों के सामने मेरे मेडल को जाते हुए देखा है। तो एक
खिलाड़ी के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है कि आपकी मेहनत, आप जो पूरे साल मेहनत करते हो, 2 साल 3 साल मेहनत करते हो, जब मेडल आपकी आंखों के सामने से चला जाता है, वो सबसे सबसे बड़ा दुख होता है वो वक्त था। उसके बाद में फिर भी मैंने कहा ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज जो इंजरीज होती हैं स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में, वो उसकी लाइफ का एक हिस्सा है, आप उससे दूर नहीं भाग सकते, आप सिर्फ उनके ऊपर जीत सकते हो। मेरा ऑपरेशन हुआ शोल्डर का, फिर मुझे 2 3 4 महीने बेड रेस्ट पे रहना पड़ा, और शोल्डर क्योंकि मेरा आधा पोर्शन वैसे भी काम नहीं करता। जितनी भी जो भी हमारी एक्सरसाइज होती है, जो भी ट्रेनिंग होती है, वो शोल्डर बेस्ड ही होती है, शोल्डर यूज करके ही हमको सब कुछ करना होता है। और जो मेरा थ्रोइंग शोल्डर था वो ही इंजर्ड हो गया था, उसका वो ऑपरेट हुआ, तो फिर से मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। और कहीं न कहीं जब शोल्डर का ऑपरेशन हुआ तो ये चीज़ भी थी माइंड में कि शायद शोल्डर ऑपरेट हो गया तो अब मैं दोबारा ना कर पाऊँ, लेकिन ना मेरी लाइफ में नहीं है, मेरी डिक्शनरी नहीं में है, ना क्या जैसा बात शब्द नहीं है। मैं दोबारा से तैयारी कर मैंने फिर से मैं ग्राउंड पे उतरी, मैंने दोबारा तैयारी की, और अभी क्योंकि अभी ओलंपिक पोस्टपोन्ड हो गए हैं, लेकिन मैंने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था। क्या बात और है। अभी सैल्यूट है मैम आपके अभी हौसले को, आपके जज्बे को। शेर पड़ रहा है कि आपके साथ तो ऐसा कुछ किया है आपने कि कुछ यूं की हैं, कुछ यूं तय की हैं हमने मंजिलें कि गिर पड़े गिरकर उठे उठकर चले। आप गिरे कई बार, पर आप उतनी एग्जैक्टली ही बार उठे। आप बिल्कुल सही बात कही आपने कि दिक्कत तब नहीं है जब आप गिर जाएं, तो तुम्हें जब आप उठने से मना कर दें कि अब मेरे बस की नहीं है उठना, लेकिन आपने कभी ना नहीं कहा। क्या बात कही आपने। सर, एक बात मैं एक विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा वाकया है जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ उससे। वो मुझे हर बार याद आता है कि जब आप कहीं किसी रास्ते पे जा रहे हों और आपको रास्ते में किसी भी तरह की अ, तकलीफ ना हो, और बहुत दोनों तरफ एकदम खूबसूरत फूलों के पेड़ उगे हों और बिल्कुल सीधी स्ट्रेट स्मूथ सड़क जा रही हो, तो आप ये सोच लेना कि डेफिनेटली आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं और आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि सीधा रास्ता आपको कभी मंजिल पे नहीं लेके जाता। नहीं ले जब जा तक सकता। रास्ते में क्या कठिनाइयां ना हो या दुश्वारियां ना हो, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और क्या मेरा मानना है कि जितनी जितनी मुश्किलें रास्ते में होंगी, मंजिल पाने का मजा उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्या बात है मैम। मैम बहुत खूब, तमाम लोग लिख रहे हैं, शीतल वर्मा जी लिख रहे हैं आपके लिए शब्द नहीं है मैम। सी के सुधार साहब लिख रहे हैं विल पावर इज सुपर पावर। देवेंद्र सिंह राठौर सर गुड मॉर्निंग। अमर सरन मैडम, कुमार गोविंद सर लिख रहे हैं व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर एसकेडी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मैम। जो तमाम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके एग्जैक्टली साथ जुड़े हैं, जो तमाम लोग सर। सुनने वाले हैं जुड़े हैं, हमारा आज का सवाल लास्ट क्वेश्चन आपका उनके लिए क्या हाँ मैसेज है जी मैम। जी सर, बस यही मैं स्पेशली क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और जब भी मैं स्टूडेंट से रूबरू होती हूँ तो मुझे एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मैं यही जी कहना चाहूंगी कि आप जो भी करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप बस अपने हर इंसान के अंदर सर एक हर मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक काबिलियत होती है, एक क्षमता होती है। कहीं न कहीं जी कई बार हम लोगों के प्रेशर में आके, कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है, कई बार टीचर्स का प्रेशर होता है, कई बार साथ वाले साथियों का, दोस्तों का प्रेशर होता है। इनकी वजह से हम अपनी क्षमताओं को नहीं समझ पाते और किसी और मतलब भेड़-चाल का हिस्सा बन जाते हैं। तो मैं जी यही बोलूँगी कि भेड़-चाल का हिस्सा मत बनिए। अगर आपके साथ वाले 10 लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसी डायरेक्शन में जाएँ। आपको ज़रूरत है अपनी क्षमताओं को पहचानने की, अपने अंदर झाँकने की। हाँ, पेरेंट्स होते हैं, आपका अच्छा सोचते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपका भला सोचते हैं, लेकिन आपकी क्या क्षमता है और आप क्या अच्छा कर सकते हो, वो सिर्फ़ आपको पता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो आप अपने आप को कमज़ोर समझें। स्पोर्ट्स है, आप स्पोर्ट्स ट्राई करिए। हम्म, पेंटिंग होता है, सिंगिंग होता है, डांसिंग होता है, कुछ ना कुछ खूबी तो डेफ़िनेटली आपके अंदर होगी, उसको ढूँढें और उसे बिल्कुल। तराशने की कोशिश करें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, आप बिल्कुल टॉप नहीं हो, मेरिट लिस्ट में नहीं हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी में सफल होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ क्या एजुकेशन में बात। सफल हो, अगर आपके मतलब मेरिट में आने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक लाइफ़ को अपना गोल नहीं बनाओगे, ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल अल्टीमेटली सभी का गोल एक होता है कि हमें सक्सेस चाहिए। जी तो जी जी उसके लिए बिल्कुल। और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। क्या बात है। सक्सेस शॉर्ट पुट। तभी मिलेगी जब अपने आप को आप तराशोगे। बिना तराशे कभी भी आप सक्सेस तक नहीं पहुँच सकते, और जितनी चोट अपने ऊपर करेंगे सोना उतना ही अच्छा निखर के आएगा। क्या बात कही आपने, क्या बात कही है मैम। आप तो मोटिवेशनल, खैर मोटिवेशन तो आप वैसे ही हैं तमाम लोगों के लिए, पर स्पीकर भी हैं। क्या बात है मैम।
मैम तमाम लोगों के, कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ लूं, फिर हम आज के कार्यक्रम को थोड़ा सा साइन ऑफ करेंगे। सर अजय एक लाइन, मतलब कुछ लाइंस में जरूर बोलना चाहूंगी जो मेरी सिग्नेचर मैं लाइंस है, तो जब भी कंक्लूडिंग कि आप मैसेज लास्ट करें। मैं कंक्लूडिंग नहीं, मैसेज हाँ लूंगा लास्ट मैं में आपसे। हाँ, कंक्लूडिंग मैसेज लूंगा श्योर। मैं आपसे। ओके। ब्रिजलाल शर्मा जी पैर जमीन पर हैं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, चाहे कितना भी अंधेरा हो। क्या बात है। नेमपल बरार जी गुड मॉर्निंग आपको बोल रहे हैं मैम। सूर्यकांत शर्मा जी लिख रहे हैं, मैम आपको सुनकर यही लग रहा है कि उम्मीद और प्रेरणा का दामन थाम कर आप नकारात्मक स्थिति को भी हरा सकते हैं। आपके हौसले को सलाम। अमर जी, आप इस बेहतरीन शो से हमें प्रेरणा स्रोत को देखने को मिले, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर आपका। दीपक कुमार जी, यश मैडम, भवानी जी, स्वागत 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 कर रहे हैं। सुधीर जाट जी का एक क्वेश्चन है जो मैं पूछ लूंगा, 1 मिनट में आप जवाब दे दीजिएगा उनका। मैडम आज आपने ये साबित कर दिया कि काम कोई भी मुश्किल नहीं होता, बस जज्बा बुलंदियों होना चाहिए। सनी गलगत साहब लिख रहे हैं, पूजा वस्त्र मैम लिख रहे हैं ग्रेट मैम, विशाल बिश्नोई जी, सुधीर जाट जी, डॉक्टर राधेश्याम गोपाल जी गुड मॉर्निंग मैम, स्वागत है आपका। भूमेश शेले जी जय हिंद, स्वागत है आपका। तमाम लोग आपका लिख रहे हैं, मतलब उनका ये कहना है कि आज का जो हमारा कार्यक्रम, देवेंद्र सिंह राठौर सर लिख रहे हैं अल्टीमेट। आशीष कंधारी सर ग्रेट। हिमांशी मैम, हिमांशी बीएससी बीएड की स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं थैंक यू सो मच मैम। आपके सबका अजयपाल सिंह जातौन मैम, शताब्दी नाम होने से ही कुछ नहीं होता, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की तरह अपने जीवन में गति भी बनानी होती है। आपने अपने नाम को चरित्रार्थ किया है, क्या बात है मैम। अब आपका क्या कंक्लूडिंग है? थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। जी जी, क्या जी मैसेज देना बिल्कुल, चाहते मैं हैं? बस यही बोलना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसे रो के या बहाने बना के या अपनी फेलियर को जस्टिफाई करने में बर्बाद मत कीजिए। मत करिए। जिंदगी को क्या बात। हर पल को जिए, हर पल खुश रहने की कोशिश करें। अगर आप खुश रहेंगे तो आप अपने आसपास भी खुशियां बिखेरेंगे। और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा किसे पसंद नहीं होता, मुस्कुराहट बहुत अनमोल है। तो प्लीज 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 इसे बना के रखिए, इसे किसी भी परिस्थिति में खोइए मत। और बस चंद लाइंस मैं क्या बोलना बात। चाहूंगी लास्ट में। उड़ने की हो जी। अगर चाह तो आसमान कम है, उड़ने की हो अगर चाह तो आसमान कम है, माना के आदमी के पर नहीं होता, सोने की तरह तपकर ही निखरता है आदमी, पैदाइशी कोई भी सिकंदर नहीं होता, कोशिश नहीं करे है, क्या बात इंसान है। तो क्या हो नहीं सकता, कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, मुट्ठी में बंद कभी मुकद्दर नहीं होता, और कांटे हैं बहुत दूर तक मंजिल की राह में, कांटे हैं बहुत दूर तक मंजिल की राह में, जीवन कभी फूलों भरा बिस्तर नहीं होता, जीवन कभी फूलों नहीं भरा होता बिस्तर है। नहीं होता। थैंक यू। क्या बात है मैम, सैल्यूट सैल्यूट। आप यकीन थैंक जानिए यू सो आपका मच। जीवन तो प्रेरणादायी है ही, आप और ज्यादा प्रेरणादायी है। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आप सभी को, एक्सपीरियंस टू टॉक जितने टू भी यू। लोगों ने मुझे सुना, जिन भी लोगों ने कमेंट किया, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। प्रमोद लता जी लिख रहे हैं आपका हौसला हिमालय से बड़ा है। ज्योति इंसान जी लिख रहे हैं ग्रेट मोटिवेशन। राजेश सैनी जी, शताब्दी मैम आपने महावीर जी सैनी से कोचिंग कब और कहां शुरू की थी? प्रमोद लता जी सभी के लिए प्रेरणा, वाजिबा, क्या बात है। अनुप्रिया जी गुड मॉर्निंग। ज्योति इंसान जी वाजिबा। आइए दोस्तों, शताब्दी अवस्थी मैम, जैसा नाम वैसा काम, हौसले जुनून के दम पर क्या किया जा सकता है, इसकी जीती जागते मिसाल। और अब मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहा हूं दोस्तों, यकीन जानिए उस शख्सियत से मिलने के बावजूद भी अगर आपकी जिंदगी में कोई बहाना बचा रह जाए तो आज के बाद आपसे बहाने ही बनाइएगा और जिंदगी में कुछ करिएगा मत, क्योंकि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। उनसे बड़ा मोटिवेशन जिंदगी में कुछ नहीं मिलना, उनसे बड़ा प्रेरणा जिंदगी में कोई नहीं हो सकती। मेरी मुराद है अर्जुन अवार्डी, नेशनल पैरा अवार्डी, फर्स्ट टोटली ब्लाइंड पैरा ओलंपियन। वो पहले ऐसे शख्स हैं जो पूर्णतया जिनको दृष्टि बाधित हैं, उसके बावजूद उन्होंने कामयाबी के झंडे वहां गाड़े हैं जहां लोग सोच भी नहीं पाते। मैं ऐसी शख्सियत, मेरी मुराद है श्री अंकुर धामा सर से। मैं अंकुर धामा सर को चाहता हूं, हम उनसे बात करने वाले हैं। हिमांशी जी लिख रहे हैं शख्सियत इज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दिस, स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर विक्रम सर ऑलक एंड ऑल एसकेडी स्टाफ। हिमांशी जी थैंक यू सो मच। श्वेता जोशी जी सैल्यूट मैम। हमारी मुलाकात होने वाली है दोस्तों अर्जुन अवार्डी, नेशनल पैरा अवार्डी, फर्स्ट टोटली ब्लाइंड पैरा ओलंपियन श्री अंकुर धामा जी से। हौसले, जिंदा दिली की जीती जागती मिसाल। जिन हालात में लोग जीने से इनकार कर देते हैं, उन्होंने बात जीने की नहीं है, जी तो सारी दुनिया रही है, सांस तो सब लोग ले रहे हैं, उन्होंने जिंदा दिली किसे कहते हैं, इसका जीती जागती मिसाल है
उन्होंने बताया, उन्होंने रास्ते को बताया। अंकुर सर स्वागत है आपका। उन्होंने मुश्किलों को बताया, उन्होंने परेशानियों को बताया कि तुम्हारी अभी इतनी वो परेशानियों से बताया। मैं तो मन में सोच रहा हूँ किस लहजे में बात करते होंगे, जैसे परेशानियां मुश्किलें आती होंगी तो वो बोलते होंगे बच्चों ये तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम अंकुरधामा को रोक पाओ, तुम अभी बच्चे हो, जाओ टॉफियां खाओ, जाओ कंचे खेलो। तो मुश्किलों और चुनौतियों को तो टॉफियां खाने या कंचे खेलने भेज देते होंगे ये बोलकर कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारी औकात नहीं कि अंकुरधामा का रास्ता रोक ले, अंकुरधामा को रोक पाए। ऐसी एक शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, आदरणीय अंकुरधामा जी, अर्जुन अवार्डी, नेशनल पैरा अवार्डी, फर्स्ट टोटली ब्लाइंड पैरा ओलंपियन। मांगीलाल सुतार सर लिख रहे हैं कि अंकुर सर स्वागत है। शीतल वर्मा जी थैंक्स मैम। हरजोत गिल जी वेरी गुड। फिरोज बोडला सरपंच जी गुड मॉर्निंग। दोस्तों ये आप एक पोस्टर देख रहे हैं जिसको हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये भी है कि अगर आप लोग, तमाम लोग, हम इस एक छोटे से कदम को उठा पाए, कोशिश कर सके कि कहीं भी आप फोटो लेके रख सकते हैं। अभिषेक अनुज नाम है उनका, सुरेंद्र बिश्नोई सर के बेटे हैं, 14 साल की उनकी उम्र है। वो रावत सर से 2 बजे से गायब है। उनके पास एक रेंजर साइकिल थी जिस समय वो गायब हुए, जिस समय वो लापता हुए। स्क्रीन पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप कोशिश कीजिएगा अपनी स्क्रीन में फोटो लेकर रख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा थोड़ा अलर्ट रहने की, अवेक रहने की, आसपास अपने नजर दौड़ाइएगा। और अगर हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि आप, अगर मदद हो सके तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। श्याम कुमार जी लिख रहे हैं वेलकम अंकुर जी। रमेश कुमार सोनी जी लिख रहे हैं, स्वाति जोशी जी गुड मॉर्निंग अंकुर सर। कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों, हम सब जानते हैं, इट टेक्स टाइम। आप भी किसी व्यक्ति से मिलते होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट के अंदर ही कनेक्ट हो जाते होंगे, भाई थोड़ी देर 2, 4, 5 मिनट लगता ही है कनेक्ट होने में टाइम। तो जाहिर सी बात है जब इंसान को इंसान से कनेक्ट होने में टाइम लगता है तो टेक्नोलॉजी और इंसान को कनेक्ट होने में तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग चीज है, इंसान अलग चीज है। जब 2 एक जैसी चीजों को कनेक्ट होने में टाइम लगता है, इंसानों को जो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं, दोनों एक दूसरे की तरह सांस लेते हैं, एक दूसरे की तरह जिंदगी जीते हैं, वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते कई बार। तो ये तो टेक्नोलॉजी है, इसमें भी थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। पर अच्छी बात ये है कि शख्सियत कार्यक्रम में देखो एक बहुत बड़ी बात देखिए, आदरणीय अंकुर सर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अंकुर सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया भी करता हूं सर, आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अंकुर सर तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं। रमेश शर्मा जी वेलकम कर रहे हैं, महेंद्र कुमार मोलदिया जी, तमाम लोग, गगनदीप सैनी जी वेलकम कर रहे हैं, तमाम लोग वेलकम कर रहे हैं। अंकुर सर मेरा एक सवाल जी, क्या ये बचपन से ये दिक्कत थी या एक समय के बाद ऐसा कुछ हुआ? जब मैं 5 से 6 साल का था, जब मेरी आंखों में परेशानी आई थी और वो धीरे धीरे लगभग 15 दिनों के अंदर अंदर स्लोली ग्रेजुअली डिक्रीज होता चला गया और मैं पूर्णतः दृष्टिबाधित हो गया। अभी के सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप तो पूछिए ये सब बातें। मेरा एक सवाल है, आपकी दृष्टि बेशक बाधित हुई, साइट बाधित हुई, पर यह हादसा आपके विजन को बाधित नहीं कर पाया। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दृष्टि बाधित होना और दृष्टिकोण में बाधा पड़ना, दोनों में बहुत फर्क है। तो मेरा बेशक, जिसे कहते हैं कि जो हम कह सकते हैं जो चहुमुखी चमक है दुनिया की, वो अंदर से हम देख सकते हैं, चाहे बाहरी प्रकाश का हम आवरण ना कर सके हों। क्या बात है, क्या बात है सर, सैल्यूट, क्या बात है सर। सर अभी एक स्क्रीन पे एक फोटो लगा हुआ है जहां प्लैंक कर रहे हैं छत पर। उस छत की मुडेर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं हमारे आसपास के रहने वाले हैं, मैं लोनी के पास का रहने वाला हूं। वो छत की मुडेर ऐसा कुछ बता रही है कि एरिया इधर से है क्या आपका कहीं? हाँ, मैं बागपत जिले के खेकड़ा गांव का निवासी हूँ। क्या बात है दोस्तों, मैं बता दूं खेकड़ा मेरे गांव से मात्र 20 किलोमीटर है। और यकीन जानिए आज जैसा मैं महसूस कर रहा हूं, मतलब यकीन जानिए मैं आई एम फीलिंग ऑन द स्काई कि मैं अपने बड़े भाई, मैं अपने भाई से मिल रहा हूं। अंकुर सर जज्बा, हौसला, आपके जज्बे को सैल्यूट। अंकुर सर 5-6 साल की उम्र के एक लड़के को दृष्टि की दिक्कत होती है, दृष्टि बाधित होता है,
तो वो लड़का तो फिर घर पे बैठ जाना चाहिए था, उसके मम्मी पापा भी ये कह देते कि बेटा अब कोई बात नहीं, तुम घर पे रहो, जो होना था जिंदगी में ऐसा हो गया। लड़का भी ये कहता कि ठीक है अब तो मैं घर पे रहूंगा, खाट पे बैठ जाऊंगा, मुझे देते रहना खाने के लिए। इस लड़के ने ये सब करने से इनकार क्यों कर दिया जो सब लड़के कर लेते बाकी ऐसा होने पर? सर मेरे को आपका सवाल थोड़ा समझने में दिक्कत हुई, आप प्रश्न दोबारा। कि अगर 5-6 साल के किसी लड़के के साथ ये हादसा हो जाए तो वो लड़का तो खाट पे बैठ जाएगा और सोचेगा मुझे खाट पे खाना देते रहो, मेरी तो जिंदगी खत्म हो चुकी है। पर अंकुर धामा नाम के इस लड़के ने मना क्यों कर दिया ये सब मानने से, और उसने क्यों कहा नहीं मेरी जिंदगी खत्म नहीं अब तो शुरू हुई है? जी हाँ, ये आपका कहना सही है, लेकिन हमें उस समय, हम तो खैर बच्चे थे, हमारे पेरेंट्स ने इतना समझा कि उन्होंने मेरे को जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक स्कूल में दाखिला दिलवाया, एडमिशन दिलाया, जहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर पाया। यानी कि मुख्य जो विचारधारा है, आपकी प्राथमिक विचारधारा जो आपकी बनती है वो आपके अभिभावक पेरेंट्स से बनती है। उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया मुझे पढ़ाई कराने का, वो एक बहुत ही बेहतर था। और मैं इस माध्यम से ये भी चाहूँगा कि जितने आज युवा साथी हैं और अभिभावकगण जो भी इस पर प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, वो इस बात को समझें कि विवादित स्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है और उन्हें परेशानी से उठाने के लिए उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करना है। क्या बात है, सैल्यूट सर, क्या बात है। क्योंकि मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ताऊ जी और ताई जी को तो पहला मेरा नमस्कार, उनकी ऐसी सोच के लिए बहुत बहुत उनको मैं साधुवाद भी करता हूँ, चरण स्पर्श भी करता हूँ। रमेश शर्मा जी लिख रहे हैं सर आपके हौसले को सलाम तमाम लोग। स्वाति जोशी जी वेलकम सर। सुदेश कुमार चौधरी सर लिख रहे हैं सैल्यूट टू यू ऑल योर अचीवमेंट एंड यू सर, क्या बात है। मांगलाल सुतार जी लिख रहे हैं आपकी हिंदी बहुत प्रभावी है सर, इंप्रेसिव हिंदी। क्या अच्छा सर, क्या उसके बाद आपने पढ़ाई की या सीधे स्पोर्ट्स में आए, ये कैसा सफर रहा? हाँ, जब मैं लगभग 8 साल का था, 2001-2002 में, मैंने एडमिशन, जैसा कि बताया, कि जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है फॉर द ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, न्यू दिल्ली में। जी समय जी बिल्कुल बिल्कुल अंकुर सर, आवाज आ रही है। मैंने अपना एडमिशन लिया, फिर वहाँ पर मैंने 12th तक का एजुकेशन शुरू किया। उसके बाद मैंने प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स और आफ्टर दैट उसके मास्टर्स कंप्लीट किया 2013 से 2018 के बीच। तो पहले अच्छा। मेरी मुख्य जो मेरा पढ़ाई से ही संबंध अभी तक ज़्यादा रहा है, और मैं उसके बाद 2006-07 से अपने मित्रों को खेलते हुए देखता था, तब वहाँ से मेरे अंदर खेलने की प्रेरणा जागी थी। क्या बात है, मैं भी मेरा अगला सवाल ये होने वाला था कि आपकी जिंदगी में गेम ने एंट्री कैसे ली, गेम आपकी जिंदगी में कैसे आया? अच्छा सर, जब गेम आया तो फिर आपने कौन सा स्पोर्ट्स चुना और वही स्पोर्ट्स क्यों चुना? मतलब आपको, मैं इसके पीछे मकसद ये सवाल के पीछे कि आपने कैसे तय किया कि मैं इसमें अपनी ताकत का प्रयोग कर सकता हूँ, मुझे अपनी अब जो मेरे पास बचा है उस ताकत को काम करना है। हाँ जी, ये सर सवाल आपका बहुत अहम है। आज तो मेरे पास इसका प्रश्न का जवाब है, लेकिन अगर उस समय अगर मैं जाऊँ आज से 12-15 वर्ष पहले, तो मैं भी एक सामान्य बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना और अन्य एक्टिविटी, अगर साथी लोग फुटबॉल खेल रहे हैं उसको खेलना, और साथ साथ में रनिंग पार्टी में भी हिस्सा लेने लगा। लेकिन पूर्णतः मैं 2009 से ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने एथलेटिक्स को पहचाना। इसमें मेरी मदद की मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने, और जो मेरे अन्य साथी सीनियर खिलाड़ी थे, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे रविंद्र सिंह नागर जी, जो कि उस समय बहुत अच्छा दौड़ते थे, उनसे भी हम काफ़ी प्रेरित हुए। तो ये इतना आसान नहीं था और चुन पाना भी, फिर उन्होंने ही चुनाव किया। यूँ तो मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मैंने फुटबॉल में भी प्रतिनिधित्व किया, और जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस माध्यम से सभी को विदित होगा कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, जिसका मैंने भारत की तरफ से पैरालंपिक्स, एशियन गेम्स सभी में
प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया है। लोगों का कहना ये है, क्या बात है सर, नोबल सर, सैल्यूट यू सर, सुदेश कुमार जी वंडरफुल सर, सुखदेव सिंह जी स्वागत है सर, गुड मॉर्निंग अजय पाल सिंह यादव साहब कह रहे हैं, स्वामीलाल सुतार जी आपको सैल्यूट कर सर, तमाम लोग आपके हौसले के सलाम, रमेश शर्मा जी घर के आगे जी, शर्मा जी तमाम लोग, रमेश आपको मेहनत है, अजय पाल सिंह जी यादव आंखों में रोशनी हो पर जीवन में रोशनी होना बहुत जरूरी है। अंकुर सर, फिर एक सवाल यहाँ ये भी है, अगर जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, एक ऐसा बच्चा हो जो इस, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर थोड़ा अभी मैं वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम था, बताइए सर, थोड़ा समझने में असमर्थ। अगर उनके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो दृष्टिबाधित जो और उन्होंने तो ये सोच लिया होगा कि शायद ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, लेकिन या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर उनके आसपास कोई बच्चा है, परिवार में कोई बच्चा है, उसे स्पोर्ट्स में कैसे शुरुआत कराई जा सकती है, कहाँ पे इंस्टीट्यूशन हैं, कहाँ हमें उन्हें ले जाना चाहिए, करवाना क्या चाहिए? सर देखिए, अगर स्पोर्ट्स की बात करूं दृष्टिबाधिता में, ये सवाल सर सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स से पहले मैं चाहूँगा कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी बच्चा हो, दृष्टिबाधिता कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है और ये ना कोई अभिशाप है। क्या बात है। ऐसी ही दिनोंदिन समस्याएं हैं, सभी में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं, तो ऐसी अगर देखने की त्रुटि से कोई बाधित है तो आप उसे स्कूल में पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले जब वो स्कूल में जाएगा तब से ही उसकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। वो पढ़ेगा, समझेगा, साथियों में खेलेगा, तभी उसका दिनोंदिन चहुमुखी विकास होगा और वो अपने सर्वांगीण विकास की तरफ पहुंचेगा। उसके लिए आप चाहें तो मैं अपना नंबर यहाँ पर शेयर कर दूंगा जी। उसके आप मेरे से किसी भी समय इस के बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जयपुर में भी स्कूल हैं, उदयपुर में भी स्कूल हैं, गंगानगर में भी स्कूल हैं, नई दिल्ली में स्कूल हैं। तमाम ऐसे विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो देख नहीं सकते। साथियों, ये बहुत बड़ी मदद हो सकती है। सर ने कहा है कि किसी को अगर ऐसा लगता हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एम.ए. राठौर साहब लिख रहे हैं, अंकुर भाई हमें आप पर नाज है, आपको बधाई। अर्चित धामा जी लिख रहे हैं, प्राउड ऑफ यू आवर कंट्री, आप हमारे पूरे देश के लिए नाज है, और यकीन जानिए केवल नाज तो है ही है, आप पूरे देश के लिए, आपसे बड़ी प्रेरणा, आपसे बड़ा इंस्पिरेशन मुझे नहीं लगता हम लोगों के लिए किसी के भी लिए भी हो सकता है। अंकुर सर, मेरा अगला एक सवाल ये भी है, जिंदगी ऐसा यादगार लम्हा जो भुलाए नहीं भूलता, जब आप वहां खड़े थे, जब आप वो हासिल कर रहे थे, तो कोई लम्हा जो यादगार मोमेंट हो आपकी लाइफ का, और क्या लगा उस समय, क्या महसूस हुआ? सर अगर खेलों में बात करूं तो मैं 2014 पैरा एशियन गेम्स का फाइनल था 800 मीटर का, उसमें मेरे को सिल्वर मेडल मिला, पर लेकिन जो लास्ट का फिनिशिंग था अराउंड 80 मीटर, जापानीज एथलीट मेरे से 8 to 9 मीटर आगे था और फिनिशिंग में जाते जाते हम नेक टू नेक फिनिश हुआ। वो फिनिशिंग पॉइंट पे फॉल डाउन हो गए, जिसकी वजह से उनका हेड एंड चेस्ट आगे आ गया। लेकिन मेरे को तब बहुत अच्छा लगा जब मेरे कोच ने मुझे बधाई दी और कहा कि तुम आज चाहे द्वितीय स्थान लाए हो, लेकिन तुमने आज शेरों की तरह रेस लगाई है। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। आपकी आवाज भी शेरों जैसी है, आपकी आवाज की जो एनर्जी है ना, जो प्रभाव, जो आपकी आवाज में एक एनर्जी है, यकीन जानिए अंकुर सर, मतलब आवाज सुन के मजा आ गया मुझे आपकी। नरेश सिंह नायल साहब लिख रहे हैं, विद इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट्स नॉलेज एंड ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, क्या बात है। रामनिवास बिजारनिया जी नमस्ते जी। कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अर्चित दामा जी ग्रेट स्पीच, क्या बात है। ज्योति इंसान जी लिख रहे हैं ऑल आर प्राउड ऑफ यू सर। अंकुर सर, मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था, आपने मुझे इजाजत दी हुई है, जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो क्या कभी आपको महसूस हुआ, कभी ऐसा महसूस हुआ कि साथ वाले या जो आप कभी ऐसा महसूस हुआ कि कोई कमी है मेरे अंदर? और अगर हुआ, मेरा पॉइंट क्या है, मेरा इसका मकसद क्या है सर सवाल का, अगर हुआ तो आप उससे ओवरकम कैसे करते थे, आप उसको पीछे छोड़ के पॉजिटिविटी आगे कैसे लाते थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ।
सर ऐसा कई बार हो जाता है, क्योंकि कई बार जाने अनजाने हो जाता है ऐसा। अगर कई बार मैं यहाँ पर इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहूँगा, कई बार जैसे कॉलेज में पार्टीज़ हैं, तो बहुत लोगों को इस तरह का नहीं पता होता कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसको किस तरह से असिस्ट करना है। तो ऐसे में अगर असिस्टेंट अच्छा ना हो और कोई कंप्लीटली विजुअली इम्पेयर्ड हो, तो उसे कहीं ना कहीं वो हीन भावना का शिकार हो सकता है। जी लेकिन उस समय उसको उस हीन भावना का शिकार ना होकर ये समझना होगा कि किसी भी सवाल को या किसी भी परिस्थिति को समझने में अगर कई बार मैं असमर्थ हो सकता हूँ, तो जी इस भागती दौड़ती दुनिया में कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर कोई ध्यान ही नहीं दे पाता। तो ऐसे में समस्या को हमें विकल्प मानना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ उस मैत्री भाव का संबंध बनाना है कि जिससे वो हमें अपने अच्छे बुरे सभी प्रकार के समाचार ले दे सकें, और उचित और अनुचित दोनों चीज़ें, क्योंकि उस समय एक टीनेज से हम पार होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जान सकें। अंकुर सर, मेरा अगला सवाल है, ये आपने जो एमए हिस्ट्री में ही की है सच में, या साइकोलॉजी में की हुई है आपने? आप नहीं नहीं जितनी नहीं, ये नहीं नहीं, आप आप जितनी ये सवाल समझदार आप हैं, जितने सुलझी हुई सोच है आपकी, जितनी प्यारी बातें हैं आपकी और जितना व्यवहारिक बातें हैं आपकी, मतलब ये पढ़ाई से आया है, ये जिंदगी से आया है, या ये माहौल से आया है, और ये तीनों से आया है? नहीं सर, इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसे आप लोग हमारे बड़े अग्रजगण जो भी श्रेष्ठ हैं, उनको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सुना। अभी भी जैसे आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो मैं प्रयास यही रत हूँ कि आपकी बातें सुनूँ, आपसे कुछ ग्रहण करूँ, और इस ग्रहण करने से ये विनम्रता अंदर आई कि जब मैं किसी को अपनी बात रखूँ तो विनम्रता से रखूँ, जिससे मेरा मैसेज भी सामने तक स्पष्ट जाए और मैसेज का जो उद्देश्य है वो सफल हो। लेकिन निश्चित तौर पर व्यवहार और आसपास के रहने वाले लोगों की कुशलता हमें ये ज़्यादा सिखाती है कि आपकी सोच किस दिशा में जा रही है। पढ़ाई तो उसके लिए एक माध्यम है जिससे हम अपने योग्यता को नापते हैं, और लेकिन मुख्य उद्देश्य पढ़ाई का भी यही है कि हम कितनी शिक्षा ग्रहण हमने की, उसको कितना हम व्यवहार में समाज में उपयोग कर पा रहे हैं। क्या बड़ी बात है। नरेश सिंह नायल साहब लिख रहे हैं, ये जीवन की किताब बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। नरेश NIVH देहरादून से लिख रहे हैं ऐसा थैंक आपके यू लिए। सर। कुलविंदर सिंह जी लिख रहे हैं, अंकुर यू आर मोटिवेशनल, क्या बात है। दिनेश अंजना मल्टीमीडिया बहुत ही सुंदर। नरेश सिंह नायल जी, आर ट्रू चैंपियन विद इंटेलेक्चुअल स्पोर्ट्स नॉलेज एंड ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। क्या बात है। आपको देख के मुझे एक बात जरूर याद पड़ रही है कि किताबें रिसाले ना अखबार पढ़ना, मगर इस दिल को हर रोज एक बार पढ़ना। तो आपने व्यवहार जो आपने बना के रखा है, क्योंकि मैंने एक ये तो मैं पूछना भी चाहूंगा अंकुर सर, और वसीम बरेलवी साहब एक लाइन कहते हैं कि जरा कोई कतरा भी जरा सा कहीं अगर उभरता है तो वो भी समंदर के लहजे में ही बात करता है। कतरे भी समुंदर के लहजे में बात करने लगते हैं, या समुंदर कतरे के लहजे में बात कर रहा है। तो ये विनम्रता बनाए रखने के लिए भी कुछ टिप्स देंगे क्या आप हमें? नहीं सर, ये आपका जो ये लाइन है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल सर तब ज़्यादा उभरते हैं जब हम इस विषय पर नहीं ध्यान देते कि कौन बड़ा है और छोटा है। यानी कि हमें बड़ों का सम्मान और छोटों से प्रेम की भावनाओं से आप जब दूर होते जाएंगे, तो आप जी अपने अंदर अहम, आपके अंदर प्रभावी होता जाएगा, और आप अपने आप श्रेयस्कर और श्रेष्ठ मानते हुए दूसरे के बताए रास्ते, दूसरों की गाइडेंस पर हमेशा नुक्ताचीनी करेंगे। यानी क्या कि बात है। आप वो नदी की धारा जिसको समुद्र में ही जाना होता है, कहीं आपने देखा होगा कि जब क्या पानी बहुत वेग से बहता है तो वो अपनी दिशा सुनिश्चित करता है, लेकिन उसकी दिशा अंततोगत्वा जाती समुद्र की ही ओर है। तो इस प्रश्न को बहुत ज़रूरी है समझना हमें दैनिक जीवन में, कि क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूं तो अपने साथियों से चाहूँगा, जो युवा जी नौजवान साथी हैं,
कि वो इस विद्यार्थी जीवन में इस चीज़ का, अपनी विनम्रता को जरूर अपनाएं, और समस्या का समाधान विनम्रता से हो सकता है, क्रूरता और कठोरता से नहीं। मैं आपका फैन हो गया, मैं सही बताऊं, मैं आपसे स्पेशली मिलने तो आऊंगा ही आऊंगा घर पे, पर मैं आपसे सीखने भी आऊंगा। मतलब सीखने आऊंगा भाषा ज्ञान, भाष्य ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, और मिलने इसलिए आऊंगा कि आप हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। सैल्यूट कर रहा हूं सर मैं आपको। बस सर, हम तो आज आपके स्नेह और प्रेम के इच्छुक हैं। जिस तरह से आपका आप हमें मिल रहा है, हम मैं अपने आप को कायल हो यहीं गया से सर। धन्य समझ रहे हैं। सर मैं कायल हो गया, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं 2-3 बार कुर्सी पे पीछे की तरफ यूं बैठ चुका हूँ, ये सोच के कि क्या आप बोल रहे हैं, क्या लहजा है बोलने का, क्या अंदाज है बोलने का, क्या तरीका है अपनी बात पहुंचाने का। क्या बात है सर। आदित्य शर्मा जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आदित्य सर आपका। रमेश शर्मा जी ग्रेट सर। अर्चित धामा जी, इफ वी आर मूव ऑन द वे ऑफ अंकुर सर वी विल गेट सक्सेस इजीली। बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्चित भाई आप। एम ए राठौर जी लिख रहे हैं आपकी स्पीच में ऐसा कुछ ज्यादा लगता है कि आप खिलाड़ी ना होकर अध्यापक हो अंकुर भाई, जस्ट लव यू। क्या बात है। सुदीप्ति रस्तोगी मैम लिख रहे हैं वेरी इंस्पायरिंग, सैल्यूट टू यू। नरेश साहिल साहब लिख रहे हैं अमर चौधरी सर नाइस मॉडरेशन, थैंक यू सो मच। देखिए आपके साथ बात करके मुझे भी तारीफ मिल रही है सर, थैंक यू सो मच नरेश सर। संदीप मान भाई साहब लिख रहे हैं अंकुर सर, अंकुर जी से बहुत सीखा है हमने, प्राउड ऑफ यू अंकुर जी। थैंक यू। तमाम लोग संदीप मान साहब ने लिखा है, कमल रतन जी ने यू आर सो मोटिवेशनल फॉर अस सर। आगे क्या प्लानिंग है अंकुर सर, अभी क्या तैयारी चल रही है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, अगला टारगेट, अगला फोकस क्या है? सर अभी तो लॉकडाउन के चौथे चरण में अभी जितना हम लोग अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं उनको कर रहे हैं, और साथ ही साथ टारगेट होने वाले 2021 के पैरालंपिक्स पर है, क्योंकि हमें देश ने बहुत कुछ दिया है, समाज ने बहुत कुछ दिया है, तो हम चाहते हैं कि इस ऋण को जितना चुका सकें उतना चुकाएं, क्योंकि यही हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा जब हम देश के विकास में अपना कोई तिनका भर आगे बढ़ाएं। क्या बात है अंकुर सर, क्या बात है, गजब। अंकुर सर किसी भी खिलाड़ी के लिए 3 सवाल पूछ रहा हूं मैं। पहला सवाल, शारीरिक देखिए खेल की जानकारी तो होना जरूरी है, जाहिर सी बात है, आप खेल रहे हैं तो उसकी जानकारी नहीं है तो फिर आप खिलाड़ी कैसे हुए। मेरा खेल से अलग 3 सवाल है। शारीरिक फिटनेस कितनी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, शरीर पे तो चलिए खिलाड़ी है तो गौर कर लेता है, और उसका मेंटली स्ट्रांग होना, इमोशनली स्ट्रांग होना कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और कैसे हो। सवाल ये भी है वो कैसे हो। सर मेंटली और इमोशनली जो उसका स्ट्रॉन्ग होना है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ये नहीं है कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं। आपको मानसिक रूप से जो आपको स्वस्थ बनाता है आपका आचार विचार व्यवहार, यानी कि जब आप स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ से जुड़ते हो तो उस समय आपको सक्सेस और फेलियर सबसे ज़्यादा झेलने होते हैं, और आप उन दिनों दिन की प्रैक्टिस में इतने लीन हो जाते हैं कि आप अपने आप को रोज़ सुबह शाम अपने मस्तिष्क को इतना परिपूर्ण करते जाते हैं, परिपक्व करते जाते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ने लगती है कि अगर आपसे सुबह एक स्पोर्टिंग एक्टिविटी नहीं हुई तो शाम को वो आपको करनी है। इससे क्या है कि आपके व्यवहार में पॉजिटिविटी आई, सकारात्मकता आई। तो ऐसा व्यवहार जो आपको सुबह से शाम तक तरोताज़ा रखे, तो समझिए जब आप दिन में कुछ कोई और एक्टिविटी करेंगे, पढ़ाई लिखाई से संबंधित करेंगे और अन्य, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सभी इर्द गिर्द अपने आसपास मिलेंगे, तो उससे एक सकारात्मकता समाज में भी फैलेगी और ये सकारात्मकता सामने वाले के पास जाएगी, उससे वैसी ही रिवर्ट बैक वापस हमें मिलेगी। यानी कि एक शुद्ध और स्वस्थ विचार आगे प्रेषित होता जाएगा। इससे यानी कि हमारा जो मेंटल लेवल है, मेंटल स्टेटस है, वो स्ट्रॉन्ग होगा। और इसमें आपने देखा होगा कि जैसे स्पोर्ट्स को ही मैं रिलेट करते हुए मानसिक स्थिति और मेंटल टफनेस को बताऊंगा, क्योंकि
स्पोर्ट्स इंडिविजुअल टीम ऐसे होते हैं, कुछ लोग काम डाउन रहते हैं, तो उन सब में जो संतुलन बनाना है, यानी कि आप अपने मेंटल स्टेटस को, मेंटल टफनेस बढ़ाते हैं, क्योंकि कई जगह पर आपको एग्रेसिव होना होता है, पर लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना होता है कि किसी भी चीज की अति ना हो। क्या तो बात क्योंकि इस अति से बचने के लिए हम जब ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा है, जब आपका सामंजस्य अच्छा हो। जैसे अभी सपोज दैट हम लोग अभी इस माध्यम पर जुड़े हैं, आपकी जी। बात मैं समझ पा रहा हूं और उचित मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि जवाब दे पाऊं, और आप जी। अगर इससे सेटिस्फाइड हो पाए और जी, जितने श्रोतागण हैं अगर वो इसको समझ सके, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा सामंजस्य बैठा है, और क्या सामंजस्य बैठाना ही बड़ी कला है। क्या बात सर, ये हिंदी का राज और बताइए, इतनी शुद्ध हिंदी, परिष्कृत हिंदी कैसे है आपकी? सर, हिंदी के विषय में तो यही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि घर परिवारजन से एक तो हिंदी पढ़ना सीखा, व्यवहार में थी, लेकिन साथ ही साथ जब मैं जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, तो मेरा माध्यम हिंदी था, जी। और हमारे जी। अध्यापकगण काफ़ी अच्छे से कलिष्ठ हिंदी का इस्तेमाल करते थे। एक अच्छा। मेरे अध्यापक थे सुखवीर सिंह जी, मैं उनका जी। ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। हैं। वो बहुत ही भाषागत और किस तरह से शिल्प और शब्दों का चयन करना है, उस पर बहुत ध्यान रखते थे। तो उनको सुनकर, उनसे पढ़कर इस तरह का ये जो आपके सामने मेरे भाषा का पुट है, वो पहुँच पा रहा है। इसके तो लिए सर तो मेरे गुरुजन ही धन्यवाद सर, थे। इंस्पायर्ड तो मैं आपका फोटो और मैं आपके विषय में पढ़ के ही हो गया था, पर फिलहाल तो मैं सही बता रहा हूँ, कायल हुए जा रहा हूँ मैं। मतलब जिस तरह का आपका संप्रेषण कला है, हमारे मांगीलाल सुथार सर ने लिखा भी है ये लाइन, वाह सर, सलाम है आपकी सोच व संप्रेषण कुशलता को। ये मांगीलाल सुथार जी ने लिखा है आपके लिए। शीतल वर्मा जी, वाओ सर। कमल रतन जी, एब्सोल्युटली ग्रेट सर। ज्योति इंसान जी, ग्रेट, पार्ट ऑफ मोटिवेशन फॉर ऑल। महावीर पुनिया जी, गुड मॉर्निंग सर। शताब्दी अवस्थी मैम, हम आप जो शख्सियत का हिस्सा थी, अभी आपसे पहले प्रोग्राम चल रहा था, और मतलब बेहतरीन उन पैरा ओलंपियन है, इंटरनेशनल पैरा ओलंपियन है, एसबीआई में मैनेजर हैं, वो आपके लिए लिख रही हैं सर। स्वाति शताब्दी अवस्थी मैम, जिंदगी के अंधेरों में उजालों का नाम है अंकुर धामा। क्या बात है। थैंक यू शताब्दी। नरेश सिंह नायल जी लिख रहे हैं, अंकुर जितने अच्छे खिलाड़ी हैं उससे अच्छे एक लर्नर हैं, और स्पोर्ट्स की बातें हो तो पूरे जतन से सुनते हैं और अपना भी ज्ञान बताते हैं। अरुंधति चक्रवर्ती जी लिख रही हैं, अंकुर भैया आपको लाइव देखकर बहुत अच्छा लगा। कॉलेज के दिन याद आ गए जब आप रोज सुबह सुबह प्रैक्टिस पे निकल जाते थे, सूरज उगने से पहले, सनराइज से भी पहले। सर, थैंक यू। यानी जुनून कम नहीं हुआ आपका, विजन कम, आपका दृष्टि कम हुई आपका, लेकिन जुनून, जिद और हौसला, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो खालीपन आया उसे हौसले, जिद और जुनून से ज्यादा भर दिया। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, और मैं अपने साथियों को भी यही कहना चाहूँगा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा खुद से ये तुम्ही से ये पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। आहा, यानी कि क्या बात है। यानी आपकी इच्छा शक्ति इतनी होनी चाहिए कि सामने वाले से आपसे स्वयं पूछें कि आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर आप 2 कदम बढ़ाएंगे तभी तो तीसरा हाथ या तीसरे कदम के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ेगा कि आपने प्रयास किया, हम आपको सफल बनाएंगे। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं प्रयास कर रहा हूँ और आप लोग, हमारे साथीगण, अग्रजगण, जितने भी सुनने वाले हैं, इन सब की मदद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यानी कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस आपका सहयोग है। क्या हाँ, मैं क्या कहूँ अंकुर सर, मतलब मैं ये क्या कहूँ, मैं आपसे मिलके तो मतलब ऐसे लग रहा है मैं तर गया। आनंद तो आ ही गए, मैं तर गया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जीवन में बहुत कुछ सीखने को आपसे मिल रहा है मुझे। स्वाति जोशी जी लिख रहे हैं, ग्रेट सर, सैल्यूट। अनुपुनिया जी, गुड मॉर्निंग। अनु साहनी जी, अंजू साहनी जी,
मेहनत के बाद नाकामयाब इंसान को अच्छा और बहुत अच्छा बना देते हैं। क्या बात है अंजू साहनी जी। राजेश सैनी जी लिख रहे हैं, सर अंकुर सर हार्दिक अभिनंदन, आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। संघर्ष को जो जीवन में अपनाता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। संघर्ष ही वो हथियार है दोस्तों जो इंसान को उसकी असली पहचान दिलाता है। क्या बात है। एम.ए. राठौर साहब का एक सवाल है, ये सवाल ले लेता हूं मैं। जतिन धामा कह रहे हैं सर यू आर अवर इंस्पिरेशन। एम.ए. राठौर साहब पूछ रहे हैं स्पोर्ट्स में जिम जाना कितना जरूरी है अंकुर भाई? स्पोर्ट्स में जिम जाना, देखिए स्पोर्ट्स बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन आप अपने, अगर मैं, क्योंकि आप मैं उम्मीद करता हूं कि आप आम जन के लिए सवाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण आज की दुनिया में हो चुका है। क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा पहले जितनी शारीरिक क्षमताओं वाली एक्टिविटीज़ नहीं रही, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण पर, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपका जिम जाना बहुत ज़रूरी है। उस समय उस जिम के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए ये बता पाना अभी थोड़ा यूँ मुश्किल है, क्योंकि आपकी बॉडी कंडीशन कैसी है, आपके पास उस समय वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, ये थोड़ा मुश्किल है। पर लेकिन आप जिम ज़रूर जाइए, अपना पसीना बहाइए। और बस मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा, रोज़ के रोज़ एक जैसी एक्टिविटीज़ मत कीजिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करिए, जिससे आपके अलग अलग मसल ग्रुप तैयार होंगे और आपका शारीरिक अगर फिटनेस अच्छी होगी तब आप पढ़ाई में भी उतना ही ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि समझिए आप, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको कम से कम 10 से 12 घंटे स्टडी करनी है, तो उसके लिए आपकी बैकबोन कितनी मजबूत चाहिए, तो उसके लिए आपको फिटनेस करना ही होगा। अगर आप फिटनेस नहीं करेंगे तो समझिए विद्यार्थी जीवन का आनंद भी उतना नहीं उठा पाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपने क्या, एम.ए. राठौर साहब लिख रहे हैं कि इंग्लिश भी स्ट्रांग है सर की। क्या बात है। शीतल वर्मा जी ग्रेट सर। सुरेंद्र साई जी, एसकेडी के सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय, अंकुर सर मैं बता दूं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ में है। उन बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, उनका एक विजन है, उनकी एक सोच है, स्पोर्ट्स को लेके बहुत काम कर रही है यूनिवर्सिटी, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत कोर्सेज अवेलेबल कराए हुए हैं स्पोर्ट्स को लेकर भी, और तमाम कोर्सेज हनुमानगढ़ जैसी जगह पर उन्होंने अवेलेबल कराए हैं। अब मेरा सवाल ये सर एक बहुत ही सुंदर इनिशिएटिव है, एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि दिल्ली से मैं समझता हूँ लगभग 400 किलोमीटर दूर होने पर सभी कोर्सेज अवेलेबल हों, और वो भी एक अच्छी गुणवत्ता के साथ। तो ऐसे में वहाँ के जो विद्यार्थी हैं और बड़े जो लोग हैं जो उनको गाइडेंस दे रहे हैं, उनसे ये स्पष्ट समझ में आता है कि किस प्रकार की तैयारियां वहाँ चल रही हैं। क्या बात है, क्या बात है अंकुर सर। वी वुड लव टू हैव यू इन आवर यूनिवर्सिटी वेरी सून। लॉकडाउन के बाद हमारी आपसे दरख्वास्त रहेगी अंकुर सर कि हम आपको अपने यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हमारा भी सौभाग्य होगा वो। नरेश सिंह नायल साहब लिख रहे हैं थैंक यू अर्जुन अवार्डी अंकुर धामा जी एंड एसकेडी फॉर मेकिंग दिस लाइवली सेशन, स्पेशली अमर चौधरी जी। मेरा अंकुर सर लास्ट सवाल ये है, यूथ को, मैं तो यूथ भी नहीं कहता, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या आपका संदेश है? आपको क्या लगता है? सर मैं सबके लिए मेरा यही संदेश है और यही मेरी गुजारिश है कि आप जिस काम को करें ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रता के साथ करें, फोकस्ड होकर करें, उसमें आने वाली बाधाओं से भागे ना, क्योंकि भागते हैं बहानेबाज। भागना होता है बहाने बनाना, एक्सक्यूजेस ढूंढना। किसी भी चीज को इस तरह समझें, गलतियों को ना ढूंढें। अगर एक तिनका है, तिनके से भी एक, देखिए धीरे छोटे छोटे तिनकों से घोंसले बनाती हैं चिड़ियाएं, और तो उस तिनके की पॉजिटिविटी को समझिए, सकारात्मकता को समझिए कि वो छोटे छोटे अंश कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी कि अगर इसी तरह के छोटे छोटे तिनके मैं इस तरह से ले रहा हूँ यहाँ पर, जो आपके बहाने हैं वो आपको आपके जीवन के लक्ष्य और घोंसलों से कितना दूर पहुंचा सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि आप बहाने मत बनाइए प्लीज़, मेरी आपसे यही
गुजारिश है, यही मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो आपको कार्य दिया गया है उसे तत्परता, मेहनत और लगन के साथ करिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब हम अराउंड 14 एज से 20-21 तक होते हैं, हमारे अंदर धारा का प्रवाह ज़्यादा है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हम किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी से पाना और करना चाहते हैं। ऐसे में हम अगर विफल होते हैं तो हम मायूस बहुत जल्दी होते हैं, भावनात्मक स्तर पर हमारा क्षय बहुत होता है, पतन होता है। लेकिन आप सोचिए, जब आपके पास इतनी एनर्जी है तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है आप अपने गुरुजन वृंदों का, जो उन्होंने आपको गाइडेंस दी है, जो बताया है, उस मार्ग पर आपको चलना है। हाँ, सवाल करने के लिए आप आज़ाद हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो भी आप सीखें उसके सभी दिशाओं, सभी पहलुओं पर सवाल करें। कोशिश करें कि अगर हम अपने गुरुजी अध्यापक गण से ज़्यादा उचित सवाल कर पाते हैं तो हम उनसे जल्दी ही हाथ फैलाकर अपनी झोली आगे बढ़ाते जाएंगे और वो उसमें अपनी शिक्षा के बीज हमें देते जाएंगे, तो हम जरूर सफल होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने क्या कमाल बात कही है कि बहाने मत। आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो आप बना रहे हैं वो बहाना है। अगर कोई भी ऐसी बात कह रहे हैं, और मैं तो हमेशा एक बात मानता हूं अंकर सर, आपकी जिंदगी, मैं तो लोगों से कहता हूं बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी, तुम बहाने बना सकते हो, पर एक बात याद रखना, जितने एक बार बहाने बना लिए फिर वो कुछ नहीं बना पाएगा, ना मकान, ना दुकान, ना करियर, ना फ्यूचर। तो आप या तो ये बहाना बना लीजिए, बाकी चीजें बना लीजिए। मुझे आपके लिए एक शेर समर्पित करता हूं सर। मुझे एक शेर कहीं मैंने पढ़ा था कि झेल लेते हैं शमशीर का हर वार सीने पर, मैदाने जंग में वो मुंह कभी मोड़ा नहीं करते, और सितारे यानी किस्मत, सितारे बुजदिलों पर ही हमेशा राज करते हैं, बहादुर फैसले तकदीर पर छोड़ा नहीं करते। मैं आप जैसे बहादुर को सैल्यूट करता हूं, जिसने अपनी जिंदगी का फैसला एक हादसे पर नहीं छोड़ा, एक बहाने पर नहीं छोड़ा, आपने तकदीर पर नहीं छोड़ा। यकीन जानिए इतना बढ़िया सेशन रहा, इतना बढ़िया अनुभव रहा आपसे बात करने का, और आप तो मेरे भाई भी हैं, तो मैं लॉकडाउन के बाद आपसे मिलने ही आऊंगा जरूर। शीतल वर्मा जी का कमेंट पढ़ दूं, क्या बात है सर। यूवी सारस्वत जी कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर गुरुजी। सुरेंद्र साई जी लिख रहे हैं कि आज के हमारे मेहमान का तहे दिल से धन्यवाद एवं स्वागतम, आपका प्यार और मार्गदर्शन यूं ही बना रहे। मारवाड़ संस्था हनुमानगढ़ से सुरेंद्र साई जी हैं। मारवाड़ संस्था का भी शुभारंभ श्री बाबूलाल जी जुनेजा सर के शुभ हाथों से ही हुआ है। आज भी वो हमारे मार्गदर्शन के स्रोत बने, उनका साथ और प्यार बना रहे। क्या बात है सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अंकुर भैया, मैं भैया इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए हम भैया भैया हैं, तो अंकुर भाई जी आप जिस भी उच्चारण से हमें पुकारेंगे हमें स्वीकार है। मेरा सौभाग्य रहा कि आपसे मेरी मुलाकात हुई। यकीन जानिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आनंद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बस मैं 2 पंक्तियों के साथ आपकी बात को भी आगे बढ़ाऊंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी सर। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आप इसी तरह से प्रयासरत रहें और जीवन को आप चमकाते रहें। और ये जो समंदर की रेत तुझे दिखाई देती है, एडिया रगड़, यहीं से जल निकलेगा। आपने बड़ी बात कही है, कोशिश कर हल निकलेगा। क्या बात कही है आपने अंकुर सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यकीन जानिए दोस्तों, आज का जो अनुभव है, पहले शताब्दी अवस्थी मैम से मिलना, फिर अंकुर धामा सर से मिलना, आज मैं उन 2 शख्सियतों से मिला हूं। दोस्तों किसी दिन ना मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करूंगा कि शख्सियत प्रोग्राम ने मेरी जिंदगी में क्या बदलाव लाए हैं, मैंने अपने अंदर क्या चेंज लाना शुरू किया है, और उस चेंज का प्रभाव जब होगा तो उस दिन मैं आपसे बताऊंगा मैंने शुरू कब किया था, वो अंत मतलब रिजल्ट कैसे आए और मैंने क्या किया था। ये शख्सियत प्रोग्राम से यकीन जानिए, इवन आफ्टर बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मेरे लिए रोज नया अनुभव होता है। मुझे इतने महान, इतने कामयाब, इतने शख्सियत लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का मौका मिलता है। यकीन जानिए मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। मेरा राठौर साहब लिख रहे हैं वाह वाह क्या बात है। दोस्तों कल 10 बजे
फिर एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, फिर हम उन शख्सियतों से मिलेंगे जिनसे मिलने के बाद शायद हम बहाने बनाना बंद कर दें, शायद दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, कितनी पॉजिटिव है, हम ये देखना और समझना शुरू कर दें। शायद लोग कितने प्यारे हैं, कितने सपोर्टिव हैं, शायद हम ये देखना शुरू कर दें। कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद। सी यू टुमारो एट 10। थैंक यू सो मच। जय हिंद।